नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट पर्यावरण शिक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें। और दोस्तों सीटेट पास करने का सबसे बड़ा तरीका है कि प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका जो अच्छा एग्ज़ाम के समय में आपका स्कोर बनेगा। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए और ठंडी में है क्या है, रज़ाई में रह बैठ के आराम से खूब मस्त से पढ़ाई कीजिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को करते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 3/1/2015 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी, दोस्तों जो यहाँ पे देखिए, यदि इन दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी कितना दिया, 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल इसमें पूछा है। तो दोस्तों जैसे प्रश्नों को जो है आप लोग पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों को जो है आधा पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्नों को खूब अच्छे से एक बार खूब अच्छे से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पढ़ने से ही जो है उसका आंसर पता चलने लगता है और पता चल जाता है, जिससे हमारा जो है क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसमें जैसे देखिए क्या कहा, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी कितने बजे, 7:45 से मडगांव से चली, मतलब 2 तारीख को जो है वह ट्रेन में बैठा, जो कितने बजे चली, 7:45। तो कितने बजे पहुंचता है, अगले दिन 3/1/2015 को जो है पहुंच जाता है, यानी 3 तारीख को जो वो कितने बजे, 4:45 पे पहुंच जाएगा। तो या सुबह से जैसे देखा जाए 7:45 सुबह और शाम को जो है 7:45, आपका 12 घंटा हो जाएगा। तो इससे जो है इन दोनों के बीच की, ये सुबह का है, ये सुबह 4:45 पे पहुंचा, तो कितना दोनों के बीच के कितना समय लगेगा, 21 घंटे का, 21 घंटा आपका समय लगेगा। तो इसमें पूछा क्या है, रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना दिया दोस्तों, 1140 किलोमीटर, और कुल समय अभी हम यहाँ पे निकाल लिए हैं 21 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 21 घंटा। तो जब इसका इसे हम भाग देंगे तो लगभग जो है यह 54.28 किलोमीटर प्रति आवर आएगा, लगभग 54.28 हो जाएगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बी है बछेंद्री पाल, सी है सूर्यमणि, डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों जो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका डी के साथ चलेगा, कर्णम मल्लेश्वरी को। यदि पूछा जाए कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, तो ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली थी, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने जो 130 किलोग्राम 130 केजी भार उठा लेती थी, 130 किलोग्राम भार जो है उठा लेती थी। और यह जो भारत के बाहर इन्होंने कितने, अगर पूछा जाए भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो आपके जो है 29 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे। प्रश्न 3 है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है। तो दोस्तों इसमें जड़ों का जड़ पूछा है। ऑप्शन ए है चुकंदर आलू अदरक, बी है गाजर हल्दी अदरक, सी है शकरकंदी मूली हल्दी, ये शकरकंद होता है,
बी है गाजर, चुकंदर, मूली। तो दोस्तों इसमें किसका पूछा, जड़ का पूछा है। तो जड़ जैसे है आपका हुआ गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, मूली, ये जो है आपका जड़ के समूह है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ऑप्शन है अबू धाबी में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी है राजस्थान के रेगिस्तानों में, डी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो दोस्तों आप लोग भी जो है कॉपी और पेन लेके जो है प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना जो है 30 में से कितना स्कोर गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आपका जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 11 से 12 फीट होती है। इसमें जो है इस पेड़ की विशेषता कि इसमें पत्तियां जो है दोस्तों बहुत ही कम होती हैं, और इसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर जो है 250-300 फीट तक जो है अंदर तक जाती हैं। और कब तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इसकी एक विशेषता दोस्तों और है, यह जो है पानी इसमें जो है पानी पेड़ के तने में पाया जाता है। और कभी भी इस इलाके में जो है पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग जो है उसमें जो एक पतला सा पाइप डाल करके उसमें पानी निकाल लेते हैं, और जिससे उसको जो है उन लोगों का लाभ मिलता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निफेथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। और चौथा, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो यह कथन है। तो इसमें ऑप्शन है 2 और 4 है। दूसरा है 1, 2, 3 है। सी है 1 और 2, और बी है 1 और 3 है। तो इसमें क्या होगा मित्रों, जैसे इसमें इसकी क्या विशेषता है, या जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जो है तीनों जगह पाया जाता है। भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है। नहीं, पहला वाला आपका जो है इसमें जो है पहला आपका सही हो जाएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है। जैसे निफेथिन्स पौधे की जो है विशेषता क्या है दोस्तों, जैसे निफेथिन्स पौधा जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेघालय यहाँ पे पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का जो है शिकार करता है। यह पौधा जो है, इसकी तीसरी विशेषता क्या है, यह पौधा जो है लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है। इसमें खुशबू निकलती है जिसकी वजह से यह कीड़े मकोड़ों को अंदर फंसाकर खा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे पहला है आपका, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, यह आपका सही है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी आपका जो है सही है। तीसरा, यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को, इसमें देखिए केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों की बात कर दी है, या तो यह ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। या केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को नहीं, मतलब सभी कीड़े मकोड़ों को जो है फंसाकर जो है खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं होता है दोस्तों। इसमें जो होता है कि यह जो है एक खुशबू निकलता है इसमें से, उसी की जो है सब इसी में जाके जो है फंस जाते हैं। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 6 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है गुजरात। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी वह जो है सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों की जो है नमक बनाने के लिए पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी।
इसमें दोस्तों गांधी जी ने कहा था, जो चीज़ कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश की कैसी, उसको बनाने के लिए जोर क्यों दिया जाए। तो इसमें दोस्तों या कहाँ पे है, या जो है आपका अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 7 है, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, बी है मलेरिया, सी है चिकनगुनिया, डी है डेंगू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। तो इसका क्या हो जाएगा 7 का, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। प्रश्न 8 है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो पहला है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर, डी है मेघालय। तो चिराओ नाच जो है प्रसिद्ध जो है दोस्तों, या आपका ऑप्शन बी के साथ चलेगा, मिजोरम में। तो यहाँ की क्या है दोस्तों, जैसे इसकी विशेषता है, चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। यह जो है पकी हुई फसल जो है घर पर पीठ लाद कर लाना पड़ता है इसमें। तो इसमें जो है जैसे चिराओ नाच में दोस्तों जो बांस की डंडी को लेकर ज़मीन पर लोग पीटते हैं, खूब पीटते हैं बैठकर, और उसी से जो है यही तो है ताल चिराओ नाच नाम से या जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 9 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और डी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका, जो तमिलनाडु निकटवर्ती राज्य हैं, तो आपका जो है जैसे भारत की स्थिति में देखा जाए तो यहीं पे है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो है आपका इधर हो जाएगा केरल, कर्नाटक। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी के साथ चलाएगा, इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृत पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करता है। तो ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति पर, बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, डी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो 10 का क्या हो जाएगा मित्रों, या पूछा पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों द्वारा संबोधित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे विज्ञान हुआ आपका सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति का प्रयोग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो ऑप्शन है बद्ध अंत वाली अपसारी और मुक्त अंत वाली अपसारी, बी है मुक्त अंत वाली अपसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी, सी है मुक्त अंत वाला अपसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी, डी है बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी। तो दोस्तों इसमें जैसे देखिए कि कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो दोस्तों बच्चा क्या करेगा, उसको जो है सोचेगा क्या 5 लाभ में हमको पेड़ों से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में वह सोचेगा, उसको लिखेगा। और इसमें दूसरे में दिया है कक्षा 5B के शिक्षक देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो इससे भी शिक्षक बालक क्या करेगा, उसके प्रति सोचेगा। तो या जो है मुक्त अंत वाला जो है अपसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन है उसमें तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी है उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों जब कांच के जार के बोतलों को छत पे जो है सुखाया जाता है, तो इसमें जो है पूर्णतः जो है नमी को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। जिससे उसमें कोई भी जो जैसे अचार हुआ या फिर कोई और ऐसी खाने पीने की वस्तु रखे जाए जिससे खराब ना हो, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि
15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है पेड़ों, पहला जैसे इसमें है, पहला है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें हमको देखना है कि कौन सा इसमें तीनों में से कौन सा सही है। देखिए, पेड़ों तथा उनके आसपास के स्थल मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया, ये आपका जो है सही है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो ये दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। दोस्त, कुएं का जो है उपयोग आज भी लोग करते हैं, कहीं कहीं जहाँ पे मतलब नल की सुविधाएं नहीं है तो लोग कुएं का ही प्रयोग करते हैं। तो यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, 1 और 2, पहला और दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 14 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन ए है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। डी है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो भैंस, जो बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? तो दोस्तों यह होता है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। तो जैसे इसमें सहजीवी का मतलब होता है दोस्तों, सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपने जीवन का निर्वाह करना जो है सहजीवी कहलाता है। तो क्या होता है, जैसे बगुला जो है भैंस पर बैठता है, भैंस में जो उस पर उसके जो ढील वगैरह है उसको खा करके जो है वो अपना जो है जीवन निर्वाह करता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसमें दोनों के बीच में कैसा संबंध है? सहजीवी का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। प्रश्न 15 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों जो इसमें देखिए ऑप्शन ए कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, या आपका जो है सही है। कहानियाँ अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायक होती हैं, ये भी सही है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा के संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, तो यह दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी डी हो जाएगा। इसमें पूछा सबसे कम उपयुक्त तो क्या है? कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा के संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करा दी है, सबसे कम है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 16 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी है संविधान आदेश विधेयक 2012, सी है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, डी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो दोस्तों यह किसके द्वारा जो है दिया गया है? तो ऑप्शन डी के साथ जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा जो है यह दिया गया है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो ऑप्शन है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, बी है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, सी है मलेरिया HIV एड्स डेंगू, डी है HIV एड्स हैजा और डेंगू। तो 17 का क्या होगा मित्रों? या डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर का पूछा दोस्तों। तो ऑप्शन है उत्तराखंड और राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो है ऑप्शन 6 सच जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब है।
प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये भी जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है फाख्ता, बी है शकरखोरा, सी है कौवा, डी है कलचिड़ी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाख्ता पक्षी जो है, फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला जो है बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, बी है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, सी है इनमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, डी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने के एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह जो वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आपका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। तो प्रश्नों को देखिए, यहीं पे होता है, यही बारीकी होता है कि प्रश्नों को जब पूरा पढ़ेंगे तो नहीं और हाँ में जो है सेंस उसका समझ जाएंगे। इसमें कहा है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, सी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, डी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों सबसे बहुत ही बड़ा ट्रिक इसमें होता है कि जहाँ पे आपको केवल शब्द दिख जाए तो वो समझिए आपका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों का ध्यान नहीं देना है, इसमें बच्चों के जो है पूरे उनके जो है सभी पक्षों पर एक शिक्षक का जो है होता है कि सभी पक्षों पर जो है ध्यान दें। यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा या नहीं है। प्रश्न 22 है, किसी क्रियाकलाप के लिए एक समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, बी है अनुसार समूह बनाएं, सी है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत विद्यार्थी हों, डी सभी प्रतिभागियों और सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो 22 का क्या होगा दोस्तों? सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। इसमें ऑप्शन ए है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना, बी है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, सी है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, डी है पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? प्रश्नों को आप लोग एक बार अगर नहीं समझ आ रहा तो प्रश्नों को एक बार 2 बार पढ़ लिया कीजिए, जिससे क्या होता है प्रश्नों को जो है समझने के बाद क्या चारों ऑप्शन में क्या सही हो रहा है आपका जो है ये आंकड़ा आपको लग जाता है। तो 23 का क्या हो जाएगा मित्रों इसमें? तो 23 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना सबसे पहले प्राथमिकता होती है, उसने क्या सीखा है पहले से, क्या उसको पता है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको जो है पूरा उसको आपको जो है पहले उसकी जानकारी करनी है। प्रश्न 24 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे भी निगेटिव का पूछ लिया है। देखिए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो पर्यावरण, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हाँ, यह जो है पूरा करता है। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी आपका जो है सही है। यह परिभाषाओं को अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने और ध्यान केंद्रित करती है।
और डी वाला देखिए, या प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती, ये भी आपका सही है। तो यानी आप ऑप्शन जो है सी आपका जो है नहीं होगा। इसकी जो है या परिभाषा को अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने ध्यान केंद्रित करती है, या आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 25 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो जैसे एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चों को रटंत प्रणाली जो है नहीं देना है, ये सब जो है बहुत ही ध्यान में देकर जो है ऑप्शन को जैसे पढ़ते हुए आंसर देना है। जैसे इसमें है विज्ञान को आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि किसी भी चैप्टर को आप रटकर याद करने के लिए। ये आपका यहीं पे जो है यहीं पे आपका जो है ऑप्शन ए ही सही है। तो इसमें जैसे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य होता है, जो उसकी अवधारणा होती है, वो जो है समझना होता है, चिंतन करना होता है, जिससे छात्र की बौद्धिक स्थिति जो है, बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। और जो है इसका जो है रटकर या याद करना जो है पर्यावरण अध्ययन उद्देश्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। जैसे इसमें पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना ये होता है। अवलोकन, मापन, भविष्यकलन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना होता है आपका। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत करना होता है, लेकिन रटकर जो है नहीं होता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नों को देखिएगा, पढ़ते समय बारीकी बहुत ही देखिए, क्योंकि नहीं वाला शब्द कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं और हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। प्रश्न 26 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो क्या होगा इसका मित्रों? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए, सी है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, डी संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा इसका मित्रों? जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा जो दोस्तों कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि न करने का प्रमुख कारण है अधिगम परिवेश प्रदान करना, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ये ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 27 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित, इसमें देखिए ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट क्या है उसको जो है उसका सिलेक्शन करना है चारों ऑप्शन में से। जैसे ऑप्शन ए क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, डी है सीखने वालों को प्रकृति और सामाजिक संस्कृत पर्यावरण को जोड़ना। तो दोस्तों इसमें देखिए चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हमको इसमें सबसे बेस्ट क्या है तो उसको सिलेक्शन करना है। तो उसका ऑप्शन या जो है ऑप्शन डी के साथ चलेगा। सीखने वालों को प्रकृति और सामाजिक संस्कृत पर्यावरण को जोड़ना होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कहाँ है? तो ऑप्शन ए विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, बी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सी है पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र, डी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? जो सबसे पुराना एनजीओ है तो आपका ऑप्शन बी के साथ चलेगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। कहाँ स्थित है? या मुंबई में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न 29 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है मुंबई, बी है पुणे, सी हैदराबाद, डी है कोलकाता। तो किसके साथ जाएगा जो दोस्तों? या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी कोलकाता में है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा इसको।
दोस्तों प्रश्न 30 है और इस सीरीज का जो है लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो है कितना स्कोर गया। तो देखिए देखते हैं। रीना आम पसंद करती है व इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, बी प्लास्टिक के थैले में रखना, सी रेफ्रिजरेटर में संचित करना, डी अचार और आम का पापड़ बनाना। तो दोस्तों जैसे क्या है कि यह इसमें रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े में खाने के लिए संरक्षित करना चाहती हैं। तो क्या करेगी वह जो जैसे उसका अचार बना लेगी या पापड़ बना लेगी, तो वो जो है बाद में इसका जो है उपयोग कर सकती है। यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइएगा। और भी वीडियो सीटेट से रिलेटिव देखने के लिए तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, हम यही कहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है उतना अच्छा स्कोर बनेगा एग्ज़ाम के समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँचे, आप लोग जो है उसका जो है पूरा लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।